प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आप इस कार्यक्रम को यानी पहली बार देख रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है उद्विग्नता, खिन्नता। और ये भाव ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों के मन में अधिक होता है जो बुद्धिशाली होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, या ये भी कह सकते हैं अगर थोड़ा आलोचना के ढंग से कहें, जिनकी बुद्धि अधिक चलती है, जो ज्ञानी होते हैं या खुद को ज्ञानी मानते हैं। क्योंकि ये भी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख बड़ा आत्मविश्वासी रहता है, जीवन भर आत्मविश्वास से भरा रहता है। अपनी मूर्खताओं के प्रति उसकी आसक्ति इतनी गहरी होती है कि उसके मन में कोई द्वंद्व ही नहीं आता कि वो जो कह रहा है, जो कृत्य कर रहा है, उसमें कहीं कोई उपहास की बात है या कोई अज्ञानता का कोई तत्व उसमें है। इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि का आधिक्य होता है। सब कुछ है जीवन में, सब कुछ है। सुशील पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, जीवन में धनोपार्जन की जितनी आवश्यकता सी उससे अधिक है, घर है, गाड़ी है, नाते रिश्तेदार हैं, वैभव है। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है शांति मन की। और कारण उसका है कि एक बेचैनी, जिसको शायद वो भी ठीक से नहीं समझ पाता। अब ये बेचैनी किस चीज़ की है? क्योंकि चूंकि वो ज्ञानी है तो वो ये भी कहता है कि सब खत्म हो जाएगा, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, मृत्यु का तो आलिंगन करना ही है। यानी बुद्धि उसके साथ खेलती भी खूब है कि जहाँ ऐसे विचार आए तो कहेगा कौन किसके साथ जाता है भाई, कोई नहीं जाता किसी के साथ। तो अब उसको कौन समझाए जो बीमारी भी समझ रहा है और उपचार भी समझ रहा है। अब आप सोचिए ना, कितनी कठिन बात है कि जिसको अपनी व्याधि भी मालूम है और उसका उपचार भी मालूम है, लेकिन कर नहीं पा रहा है वो। तो वो भास कर रहा है, वो भास को भी समझ रहा है वो कि मैं नाटक कर रहा हूं ये सब करने का, और इसी में वो जल बिन मछली की तरह तड़पता रहता है। और उसकी पीड़ा वाकई बहुत तड़पने वाली है, क्योंकि उसको बिल्कुल संतोष नहीं है। वो हंस रहा है लेकिन हंसी में कातरता है, देखने वाले देख लेते हैं, समझ जाते हैं। वो सिंहासन पर बैठा है लेकिन वहाँ उसकी आसक्ति नहीं। 56 व्यंजन है लेकिन खाने के लिए एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं है, क्योंकि एक बेचैनी साथ चल रही है जिसको वो छिपा रहा है अपने ज्ञान से। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये कहाँ किसके साथ रहते हैं। नेता है तो ये कहेगा हार गया तो क्या हुआ, फिर जीतूंगा। तो लेकिन ये है क्या, इसको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे हमारे विद्वान वक्ता, क्योंकि ये प्रश्न मैं अधिकतर देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा पीड़ा सबसे ज़्यादा समझदार लोगों के पास क्यों होती है। तो चलिए चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आपने विषय तो बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन मैं आपको जब सुन रहा था तो मुझे ध्यान आ रहा था कि इस विषय पर हमारी पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन जैसे मंथन करने से जितनी बार हम मथें, उसको जितने भी तरीके से देखें, फोटो तो एक ही लगी हुई है, लेकिन जिस एंगल से आप देखेंगे वो फोटो का स्वरूप ऐसा वैसा समझ में आएगा। आज आपने एक अच्छे शब्द का उपयोग किया है, उद्विग्न। एक्चुअली इसको उद्विग्न को कहने के समय उसमें अग्नि समाहित मान के चलिए। वो एक ऐसी अग्नि जिसके तेज से संबंधित को व्यथित करती है, वो उद्विग्नता कहलाती है। अंदर का ताप, उसको अंदर का ताप कब उत्पन्न होता है? जब जठराग्नि भीतर ना होकर बाहर निकल कर आ जाती है। आपका जो पाचन तंत्र है वो सुपाच्य नहीं होता, तो अजीर्ण किसका होता है? ज्ञान का। हाँ, बहुत सुंदर डॉक्टर, ध्यान रखिएगा, ज्ञान जो है अपनी अजीर्णता भी देता है। इसलिए बोलचाल की भाषा में हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं डेढ़ होशियार है, ये एक शब्द लगा देते, डेढ़ होशियार है, या ज्ञान का अजीर्ण है। ज्ञानाभिमान तो बिल्कुल चहुओर है। हमारे यहाँ तो ज्ञान अस्वस्थ होता है ना। श्रीमद् भागवत की कथा की चर्चा करते हुए मैंने आपको कई बार कहा है कि उसमें ये बताया है प्रारंभ में कि भक्ति भी बीमार है, ज्ञान भी बीमार है और वैराग्य भी बीमार है। ध्यान रखिएगा, धी जो हमारी है, बुद्धि की एक विशेषता होती है, उसमें स्थिरता का अभाव होता है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि स्थिर हो गई तो मन से विकार चला जाता है, क्योंकि आप तब निश्चित हो चुके होते हैं कार्य करने के लिए। तो बुद्धि जब अस्थिर होती है तो या तो वो अल्प हो जाती है या अति हो जाती है। अपनी साम्यता छोड़ दिया उसने,
तो या वो अल्प हो जाएगा या वो अति हो जाएगा। इस पर कहा है अति दर पे हता लंका। बहुत सुंदर होना भी अति है, सुंदरता भी अजीर्ण कर गई। जठराग्नि बाहर प्रवाहित हो गई तो वमन करने लगे। सुंदरता तो होती लेकिन सोने की लंका, अति दर पे हता लंका, जल गई वो। अति माने चौ कौरवा, अरे भाई एक दो भाई होते हैं तो चलते हैं, लेकिन 100 भाई और 100 के 100 कुसंगी, 100 के 100 कुसंगी। अद्भुत। तो अति दर पे हता, अति माने चा कौरवा, अभिमान देखिए कौरव लोगों का, अभिमान से कौरव नष्ट हो गए। अति दाने बलिर्वृद्धि, अरे आप दान करते हो ठीक है, लेकिन आप त्रिलोकी दान करने का संकल्प लेके बैठे हो। आप सामने वाले को कह रहे हो अरे क्या अपने छोटे छोटे चरणों से तुम 3 चरण की पृथ्वी मांग रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा है कि बालक अबोध होता है, अज्ञानी होता है। अरे मैं त्रिलोकपति बलि यहाँ खड़ा हुआ हूँ, विरोचन का पुत्र हूँ, प्रहलाद का पौत्र हूँ, और तुमने मुझसे मांगा भी तो निपदाम कह रहे हो अपने पद से। अरे किसी बड़े आदमी से मांग लेते, तुम तो छोटे से हो, 52 हो तुम। तो आप देखिए अति दाने बलिर्वृद्धि अति सर्वत्र वर्जते, ये बुद्धि की अति, ये बुद्धि का जो है वो अति जो है धी को विचलित कर देता है। तो धी को विचलित करते ही अधीर कर देता है। अधीरता आपको उद्विग्न कर देती है और उद्विग्नता आपको तप्त कर देती है, और तप्त करने से मन व्यथित हो जाता है और परेशान ही आप होते हैं, मन की शांति नहीं होती। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा विज्ञान व्यक्त किया गया है, मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि इस विज्ञान को समझें। मन जो है इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, जैसे अनंत आकाश, उससे भी बड़ा है मन। आप कहेंगे आकाश से भी बड़ा है मन, तो मैं कहूंगा हाँ। आप कहेंगे कैसे? अरे मन में स्वप्न देखिए तो आकाश में भ्रमण करने चले जाते हैं, यानी वो आकाश मन के भीतर ही है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। आप मन में स्वप्न देखिए तो समुद्र की गहराइयों को नापते हुए आप महसूस कर लेंगे, तो समुद्र भी तो मन में ही समा गया है ना। अरे मन इतना विशाल और व्यापक है कि परमात्मा की छवि भी उसमें समाहित रहती है, अर्थात वो असीमित परमात्मा, अनंत परमात्मा को भी आप भास तंत्र से मन में कैद करके रख सकते हैं। वो शक्तिशाली मन आपके पास है, लेकिन उस मन का उपयोग केवल एक ही कर सकता है, वो है स्थिर बुद्धि। उस बुद्धि के कारण ही आत्मा को एक नया नाम मिला है, प्रज्ञानम ब्रह्म। यानी वो प्रज्ञावान, जागृत, विवेकशील स्थिति भी परमात्मा की मानी गई है। ज्ञान से ऊपर की स्थिति प्रज्ञान कह दिया, लेकिन जब ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है तो हमारे जीवन में उद्विग्नता आ जाती है। अब देखिए उससे हम खिन्न हो जाते हैं। खिन्न के 2 अर्थ, एक खिन्न दीनता को भी कहते हैं। आपके खिन्न होने से आप दीन हो जाते हैं। तभी तुलसीदास जी इस शब्द को लेकर आते हैं और वो कहते हैं जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, अर्थात मेरे वो परमात्मा जिनको दीन प्रिय है। तो दीन किस कारण प्रिय है? उद्विग्न हुए थे ना आप, इसलिए खिन्न हो गए ना, और खिन्न होते ही दीन हो गए आप। तो जो भी व्यक्ति उद्विग्न होता है वो दीन हो जाता है। अवसर बहुत अच्छा है, इसलिए तो वो उस समय परमात्मा को इशारा करके कहता है अब क्या करें, परमात्मा की जो इच्छा थी वो हुई नहीं, हो पाया। परीक्षा देते समय उद्विग्न हो गया छात्र, सफल नहीं हुआ। सफल दीनता आ गई ना, इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए उद्विग्न हो गए आप। उद्विग्न को एक पर्यायवाची शब्द अधीर से भी समझ लीजिए आप, जहां धीरज का अभाव हो गया, आप व्यथित हो गए, आपकी तृप्तता समाप्त हो गई। तो उद्विग्नता को नियमित नियंत्रित आप किस रूप में कर सकते हैं? उद्विग्नता को नियमित नियंत्रित रख सकते हैं आप स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति में। गीता इसके लिए एक बहुत सुंदर बात कहती है, स्थित प्रज्ञ होना है आपको तो आप यम और नियम का उपयोग करिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा, आप देखिए बोलचाल की भाषा में आपको आपके घर के लोग कहते होंगे संयम नियम से रहिए भैया, यम नियम से रहिए। यम को संयम शब्द कह दिया गया है। उद्विग्नता की औषधि है संयम। तो संयम कौन आदमी हो सकता है? किसे आप संयमी कहेंगे? जिसको यम विधा में जो निपुण होता है वो संयमी है। तो संयमी कौन होता है? अहिंसा सत्यम अस्तेयम।
अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचारिम, ब्रह्मचर्य का पालन, और अपरिग्रह। अपरिग्रह हमारे लिए सबसे बड़ा संक्रमण है हमारे अधीर होने की दिशा में। जोड़ना, आप देखिए तो आपने अभी कुंभ आयोजित हुआ था, तो आपने देखा उसमें सबसे ज्यादा चर्चा किसी वैभवशाली संत महात्मा की नहीं हुई जितनी चर्चा उन दिगंबर संतों की हुई, नागा साधुओं की, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं, वो अपरिग्रह है। अर्थात आप दिगंबर हो जाएं ऐसा मेरा कहना नहीं है, उसका मूल उद्देश्य है कि आप अपरिग्रह हो जाएं, अपनी आवश्यकता से अधिक की विषय वस्तु का चिंतन मन में करना और बुद्धि में करना बंद कर दीजिए। तो जब आपकी बुद्धि संयमी हो जाएगी तो आपका आचरण ब्रह्मचारी का हो जाएगा जी। ब्रह्मचारी का आचरण होने का मतलब चरित्रवान से नहीं है। ब्रह्मचारी का आचरण होने का मतलब होता है आनंदम ते ब्रह्मा। फिर आपके जीवन में आनंद आने लगेगा, आप संतोषी हो जाएंगे, आपको लगेगा ठीक है कल देख लेंगे। बहुत सारे लोगों को देखिए, एक बड़ा सुंदर वृतांत जो है श्रीमद् भागवत में वर्णित है। नाव डूबने लगी जल में तो ग्वाल बाल सब रोने लग गए, तो कान्हा जी भी रोने लग गए। यमुना जी ने अटखेली खेल किया है, यमुना जी ने, यमुना में नाव लेकर गए थे वो लोग। अब यमुना ने अटखेली किया, मैया को लगा कि चलो फिर से चरण छूते हैं परमात्मा के, तो पुरानी नाव में छेद हो गया और नाव डूबने लगी। तो सब रोने लग गए, सब रोने लग गए। लेकिन एक भक्त ऐसा था श्रीदामा जो हंस रहा था, जो आनंद ले रहा था। परमात्मा रो रहे थे। अब परमात्मा को तो लीला करनी पड़ी ना, संगी साथी सब रो रहे हैं, सब ये माँ मुझे बचाओ, ये क्या होगा, मुझे बाबूजी की याद आ रही, मुझे मेरे चाचा जी याद आ रहे हैं, काका जी याद आ रहे हैं। जीवन में जब दुख पड़ता है तो हम ऐसे ही शोक करते हैं ना। जब हम ऐसे ही शोक करते हैं तो ज्ञानी हमारे को इस शोक करते हुए देखता है। जो स्थित प्रज्ञ होता है वो देखता है, वो कहता है अच्छा रो रहे हो किसके लिए? अरे बोले साहब ये छोड़ के चले गए मुझे। कहाँ छोड़ के चले गए? तुम्हारी तो गोद में ही है। तुम जिनको लिए रो रहे हो कि ये मुझे छोड़ के चले गए, वो तो तुम्हारे गोद में ही है। बोले नहीं ये गोद में है। तो फिर बोले कौन छोड़ के चले गए? बोले वो तुम्हारा था ही नहीं, जिससे रिश्ता था वो तुम्हारे पास है, जिससे रिश्ता था वो शरीर तुम्हारे पास है। तो ये शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्ते हमारे अपरिग्रह के रास्ते में बाधक होते हैं। हम परिग्रही हो जाते हैं, हम जोड़ते हैं इनके लिए जो हमारे हैं ही नहीं, जिनको छोड़ जाना है। तो श्रीदामा जी जब हंसने लगे तो कान्हा ने पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो कहते हैं पदम पदम गो पदम। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं ऐसा है कि जिसकी कृपा से ये जितने भी विश्व हैं ये गोपद के बराबर हो जाते हैं, ऐसे छोटे पद हो जाते हैं, तो उसके लिए समुद्र क्या चीज है? बोले कौन? बोले कान्हा, वही जो वहां भी है यहां भी है। आश्रय छोड़ना, तो आसरा छोड़ने का अर्थ होता है ब्रह्मचारी हो जाना। आसरा छोड़ने का मतलब अपना आसरा वहां छोड़ने का अर्थ होता है ब्रह्मचारी हो जाना। जब कभी आपको उद्विग्नता आए तो आप अष्टांग योग में आसन का सहारा लीजिए। एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। आप सुखासन में बैठ जाइए, अरे शयन कर लीजिए, घर में रहिए, किसी से मत मिलिए, लेकिन परिवार के लोगों के बीच रहिए, बढ़िया भोजन करिए, बढ़िया आहार करिए, बढ़िया शांति से रहिए, खेलते हुए बच्चों को देखिए। आप न जाने कितने दिन से पत्नी के साथ बैठकर सुखपूर्वक वार्तालाप ही नहीं किया है, अपने आप वार्तालाप करिए। आप बढ़िया, आजकल तो कितने संसाधन है। मैं देखा एक संत स्वभाव के व्यक्ति को, वो परिवार के हर प्रक्रियाओं को एक वीडियो बना लेते हैं और उसको अकेले में देखते रहते हैं। अच्छा ये चुन्नू वो कर रहा है, मैंने कहा ये कब देखते हैं आप? बोले ये मैं तब देखता हूँ जब उद्विग्न हो जाता हूँ, क्योंकि बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्राणों का खतरा थोड़ी मोल लेना है। ठीक बात। कोई कार्य आपके हिसाब से हो या ना हो, लेकिन आपकी बुद्धि को स्थिरता में थाम कर रखिए। तो आज जमाना सबके सब उसी दौड़ पर चल रहा है, वही उद्विग्नता हमारे जीवन में है, क्योंकि हम जो प्राप्त हो गया है उसके खोने का भय हमारे दिमाग में है और अप्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे पिताश्री इस उद्विग्नता को बड़े एक सुंदर स्वरूप में समझाते थे पहले। बोले ध्यान रखो, जो ना अब के हैं ना तब के हैं, वो उद्विग्न होकर संसार में भ्रमण करते हैं, उन्हें जीवन में शांति नहीं मिलती। शांति तुल्यम तपो नास्ति, वो तपस्वी नहीं होते।
तो मैंने कहा पिताजी जो आपके हैं और तब के हैं, अर्थात बोले 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। बोले एक जो तब के हैं, हाँ, एक जो अब के हैं, एक जो अब के हैं ना तब के हैं, तब के हैं, और चौथा जो तब के हैं और अब के हैं। जो तब के हैं और अब के हैं, ये चारों प्रकार के व्यक्ति जो हैं। लेकिन जो तब के हैं और अब के हैं वाला व्यक्ति है वो उद्विग्नता का शत्रु होता है। उद्विग्नता तब के पास भी नहीं रहती और अब के पास भी नहीं रहती। जो अब के हैं उनके पास भी उद्विग्नता नहीं रहती। उद्विग्नता रहती है जो ना तब के हैं ना अब के हैं। अब आप देखिए, ये शाब्दिक भाषा में कहे हुए शब्द हैं, समाधि भाषा में। इसके अर्थ का सुंदर उदाहरण देखिए, वो कितना बढ़िया उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि एक राजा है, एक प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति है, एक जीवन में सब सुखों को भोगता हुआ व्यक्ति है। बोले वो तब के हैं। कब के हैं? तब के। तब के। हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया वर्णित है। कभी उन्होंने सुंदर कर्म किए होंगे और जन्म लेते लेते उसकी फलश्रुति उनको इस जन्म में प्राप्त हो रही है। तो जब तक उस जन्म का शुभ फल है वो प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए हमारे जीवन में शिकायत रहती है ऐसे व्यक्तियों से, इनका कुछ नहीं हो रहा है, इनका कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए पुराण कहता है वो तब के हैं। एक बोले श्रेष्ठ साधक, सहज गृहस्थ, धर्म पथ पर लगा हुआ, शुद्ध सतोगुणी आध्यात्मिक व्यक्ति अब का है, जिसको आप साधक और तपस्वी कहते हैं। वो कब का है? अब का है। वो अपने मन को अधीर नहीं करता। वो दोनों सुख और दुख की स्थिति में एक सा चिंतन करते हुए केवल उनके चिंतन में लगा रहता है। एक बात और समझ लीजिए, एक ने मुझसे प्रश्न किया, शरद जी 24 घंटा उनका चिंतन करने लिखा है आपके पुराणों में, तो आदमी काम कब करेगा? जिसको देखो, जो भी प्रवचन के पास पहुंचेगा, आदमी सबसे पहले कहता कुछ नहीं, उनका ध्यान करो। तो बोले फिर काम कब करेगा संसार का अगर उनका ध्यान करते रहेगा? कितनी सुंदर मीमांसा है, आप समझिए। हमारे यहाँ कहा है मन उसमें लगा। मन कहा है? मन। क्योंकि मन अगर संसार में लग गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर संसार में क्या लगा? बुद्धि लगा, कर्म कर, और कर्म करते हुए अपने मन में उसको रख। तो उसको रखेगा तो संक्रमण नहीं होगा तेरे मन में। हमारे यहाँ सारा खेल मना शुद्धेन विद्यते, ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर, वाह। आपको हर कर्म करना है ना, घर में सारी प्रक्रियाएं करनी। आपको किसानी भी करना है, आपको व्यापार भी करना है, आपको राजनीति भी करना है, आपको धन संचय करना है, करना बुद्धि से। तो मन से क्या कर? मन में उसको ध्यान धर। मन ही है सारी प्रक्रियाओं के मूल में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप समझ गए ना? इसलिए मन को उसमें रमा। तो ये अब के हैं। बोले अब ये कर रहे हैं अपनी प्रक्रियाओं को। और उन्होंने दिखाया एक सिट्टी बजाता घूमता हुआ बावला सा, कुसंग में पड़ा हुआ, इधर उधर, चाहे जिससे इधर का हड़प लूं, उसका हड़प लूं, कहां से मिल जाए मुझे, क्या हो जाए, एकदम अधीर आदमी दिखा, उद्विग्न। वो ना तब का है ना अब का है। तो मैंने कहा पिताजी अब ये चौथी श्रेणी में कौन आएंगे, जो तब के भी हैं और अब के भी हैं? तो वो मुझे ऐसे प्रत्यक्ष व्यक्ति के पास ले गए। बोले आज चलो उनसे मुलाकात कराता हूँ। मैं एक श्रीमंत के यहाँ बैठने के लिए गया। वो धनी के रूप में विख्यात थे, बड़े धनी आदमी थे। लेकिन मैं उनके यहाँ गया, कितने विनम्र, आते आइए आइए प्रणाम कर रहा हूँ। उनके यहाँ भोज चल रहा था। मैंने कहा ये आज भोज है? बोले नहीं, रोज इनके यहाँ अन्न का भंडार चलता है। इन्होंने चिकित्सालय खोल रखा है, इन्होंने धर्मशाला बना रखी है। बहुत बड़े व्यापारी, सोने चांदी के काम करने वाले थे, दोनों हाथ से बांटते थे। पिताजी ने कहा उस जन्म, वो पिछले जब प्रक्रियाओं में था तो आज का जन्म मिला और आज ऐसा लुटा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। घाटा हो, नुकसान हो, सुख हो, दुख हो, सब में एक से स्थित बने हुए। तो वो तब के भी रहते हैं और अब के भी रहते हैं। तो जो तब के और अब के हैं उद्विग्नता उन्हें छूती नहीं। लेकिन जो अब के हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, उद्विग्नता उनकी परीक्षा लेती है। और जो तब के हैं उनके विचलित हो जाने का भय बना रहता है कि आज तो आप हैं, कहीं अभिमान आ गया आप में तो पदच्युत हो जाएंगे, फिर आज के क्रिमाण आपको भोगने होंगे। फिर चतुराई से बचना बहुत जरूरी है।
ये आवश्यक इसलिए है कि आप अपने स्वभाव में मवादी प्रक्रिया को हटा दीजिए ना। जीवन में जो कुछ मिल गया वो आपका मवादी प्रक्रिया, आप उससे संतुष्ट हो गए तो संतुष्ट हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। संतोष होना भी नियम में है। आप नियम में हैं, आर यू सेटिस्फाइड, तो आप कहते हैं नहीं साहब मैं संतुष्ट नहीं हूं। बोले क्यों असंतुष्ट हो? मेरे पास है वो ठीक है, दूसरे के पास क्यों है? मेरे पास है वो ठीक है, दूसरे के पास क्यों है? तो आप ऐसे व्यक्ति से भी मिलिए जिसके पास सब होगा लेकिन वो दूसरों की आलोचना ऐसे कुतर्क भी दिए जाते हैं कई बार, संतुष्ट हो जाना तो रुक जाना है। देखिए संतोष कर देना, रुकने, ये बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया है। जी, बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया है। जी। जहां लहर ना आए वो पानी प्रदूषित है, वहां संतोष नहीं है। जहां प्रवाह ना हो वो संतोष नहीं है। ये घन है, घन, बर्फ बन जाना नहीं है, बह जाना है। जो लोग बर्फ बन गए वो संतोषी नहीं है, जो लोग बह रहे हैं वो संतोष। संतोष उस कड़वाहट की तरह है, उस खटास की तरह है जो दूसरों को दुखी देखकर आपके हृदय में पनपती है। आप संतोष हैं, और संतोष व्यक्ति सुखी नहीं होता, आनंदित होता है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, अद्भुत व्याख्या की आपने, और इतना बढ़िया ये संतोष जो आपने परिभाषित किया। मैं अक्सर देखता हूँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक समाज सेवी हैं जो धारा के प्रतिकूल बहते रहे। आपको भी, आपके साथ जाने का मुझे भी सुअवसर मिला, जिनका आश्रम है उज्जैन के पास। और सड़क पर पड़े ऐसे मंदबुद्धि, घाव से भरे शरीर वाले निराश्रित लोग, हम गए थे वहाँ जी, जिनके घाव में कीड़े रेंगते हैं, उनको उनका सर अपनी गोद में रखकर उनका घाव साफ करना, ये संतोष की वही आध्यात्मिक अनुभूति है। आप कहेंगे इसमें क्या आनंद है, जिसको देखकर वितृष्णा पैदा होती है। और आप कहते हैं जल्दी बुलाइए हॉस्पिटल से किसी को, अरे भाई हम तो छू भी नहीं सकते, अरे देखा नहीं जा रहा है घाव को। और ऐसे लोग हैं जो उस घाव को देखते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं और साफ करते हैं। तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि आम कोई और खा रहा है, मिठास आपके मन में है, आपने किसी के दुख दर्द को दूर किया और संतोष से आप भर गए। शायद जिसका दुख दर्द आपने दूर किया उसके मन में भी संतोष नहीं है। देखिए एक और मैं आपको बताऊं, इसमें एक बड़ी विशेष बात मैं आपको देखता हूं। वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में ये दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन है। जब युद्ध शुरू होने लगा तो अध्यात्म रामायण में हनुमान जी को आज्ञा देते हैं कि भैया तुम द्रोण पर्वत ले आओ यहाँ। बोले द्रोण पर्वत क्यों ले आओ? बोले वहां से वो संजीवनी ले आओ। सुषेण की व्याख्या यहाँ अपने सेनापति के रूप में कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण में सुग्रीव के एक मंत्री का नाम सुषेण है, आप समझिए। अब वो कहते हैं यहाँ ला के रख लो। जब युद्ध शाम को युद्ध समाप्त हो जाता था तो परमात्मा राम स्वयं उन औषधियों को लेकर उसका लेप लगाने के लिए वानरों के बीच जाया करते थे। नित्य उनका लेप लगा रहे हैं, और वो औषधियां इतनी चमत्कृत थी, परमात्मा के हाथ का स्पर्श प्राप्त करते ही वो क्षण भर में युद्ध के लिए तैयार हो जाया करते थे। ये है संतोष, आप ध्यान रखिएगा। तो क्या आप जो है पीर हरने का काम कर रहे हैं या पीर ले रहे हैं? अगर आपको पीर मिल रहा है तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, आपकी बुद्धि को अजीर्ण हो गया है, आपको ज्ञानाभिमान हो गया है। आप अपने कर्तव्यों के प्रति देखिए, उसमें फलश्रुति की ऐसी भावना रहती है कि आप ही मापदंड करने लग जाते हैं। ध्यान रखिए, फल देने वाला विधाता है। आप कहेंगे साहब फल तो यहाँ के लोग दे रहे हैं। नहीं, यहाँ के लोग आपको आदि भौतिक फल दे रहे हैं, लेकिन ये अंदर की जो उद्विग्नता है उसको शांत करने का फल तो विधाता देगा ना। और विधाता कब देगा? जब आप संक्रमण रहित मन को बड़ा आनंद होगा। और मन कब आनंदित होगा? जब आपकी बुद्धि स्थिर होगी, अर्थात ना अतिरेक होगा ना अल्प होगा। तो बहुत सुंदर उदाहरण इसके मिलते हैं हमारे संदर्भों में। एक तो उद्धव जी का उदाहरण है जो गोपियों को समझाने जाते हैं, तो इसी ज्ञान से जाते हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान है और बता दूंगा तो समझ जाएंगी। लेकिन ज्ञान का मैं ये नहीं कहूँगा उनको अजीर्ण था, लेकिन ज्ञान में कहीं कुछ कमी तो थी। और ऐसे ही नारद जी को एक बार भ्रम हुआ जब विष्णु जी के पास कहे कि आपके जैसा हो जाऊं, इस समय विवाह की इच्छा है, हरिमुख हो जाए, वानर मुख हो गया।
तो ये जो गाथाएं हैं ये बताती हैं कि जब आप भटकते हैं पथ से, जब आप संतुष्ट होना चाहते हैं, संतोष नहीं चाहते। बहुत सुंदर शब्द डॉक्टर साहब ने, ये भारतीय व्यवस्था में हमारे जो पुराणगत, उपनिषदगत, वेदगत ये जो शब्द संस्कृत सम्मत आए हैं, स्वस्थ्य, जिसका स्व केंद्र में हो वो स्वस्थ है, हेल्दी नहीं, अंग्रेजी का हेल्दी नहीं। हम 26 को, आप बहुत अच्छा शब्द लगाया उद्धव जी के लिए, आपने जो कहा आपने मुझे खुश कर दिया। जी जी, आपने जो कहा कि उनको अजीर्ण नहीं था। जी जी जी, उद्धव जी न अधीर हैं न उद्विग्न हैं। उद्विग्न है, ध्यान रखिएगा जी। उनको ज्ञानाभिमान होने की आशंका देखते हैं। कौन? परमात्मा। परमात्मा, बहुत सुंदर उत्तर दिया। और अंकरे हु गर्भ तरु भारी। हाँ, नारद को देखकर परमात्मा के मन में ये होता है कि मेरा भक्त है, कृपा सिंधु मन दीख विचारी, और अंकरे हु गर्भ तरु भारी, और ताते करहु कृपा निधि दूरी, और सेवक पर ममता अति भूरी। अरे आप छोड़िए, तो ये छोड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये थोड़ा अपना प्रयत्न जब करते हैं तो देख लेते हैं ऐसा। अब ये टेस्टिंग परमात्मा सब जगह करते हैं। हमने पिछली चर्चा में की है। इसका कितना सुंदरतम उदाहरण रामचरितमानस में है। आपकी तारीफ आपके बॉस कर दें तो आपकी क्या स्थिति होगी? आपको ऐसा लगेगा अब तो बॉस ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ भ्रम हो गया। अब आप उद्विग्न हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अतिरेक की स्थिति में प्राप्त हो गए। कोई दूसरा करे तो ठीक है। गंगा मैया ने कहा आप आ रहे हैं भरत जी, ठीक बात है। निषाद ने कहा आ रहे हैं भरत जी, भरद्वाज जी ने कहा आप आ रहे हैं भरत जी। राम तो कह रहे हैं जी, राम तो कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा नाम कोई ले ले तो वो तर जाएगा। तब भी भरत जी क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम है परमात्मा आप ठिठोली करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा सिरा भी है डॉक्टर, आप बहुत बेहतर समझते हैं। उस सिरा ये है, बॉस ने तारीफ की तो आप डर भी गए, प्रसन्न भी नहीं हुए। आपने कहा ये तो ऑफिस में अब तो सब मेरे पीछे लग जाएंगे, अब ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, इनको सबके सामने मेरी प्रशंसा करने की क्या आवश्यकता थी, मैं तो, यानी आप भय चुन लेते हैं। बहुत, ये आपने दूसरा पहलू लिया है। देखिए भाई, आप भरे नहीं होते इसलिए खाली हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब इस पे तो बहुत बात हो सकती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और आपके साथ बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आपके भीतर जो एनसाइक्लोपीडिया है, माफ़ कीजिएगा, आप सोचेंगे कि मैं आपके मुख पर, लेकिन मैं सच में देखता हूँ आपके भीतर भारतीय पुराणगत, वेदगत, उपनिषदगत और प्राचीन अर्वाचीन संपदा का जो विश्वकोश है, प्रणम्य है। वो बहुत प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।